अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, दुनिया के मामले में अपने से नीचे यानी कम माल वालों को देखो, अपने से ऊपर वाले को ना देखो। इससे ये होगा कि आप अल्लाह की नेमत को हकीर नहीं समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट दे देता हूँ प्रोडक्ट्स का। इसका तरीकाकार ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो मल्टीप्लाई का रूल ये होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे एरो से एक्सप्लेन करते हैं, ये आपके पास आ गया टेल, ये आ गया मिड और ये आपके पास आ गया हेड। और एज इट इज़ यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है, ये आपके पास आ गया टेल, ये आ गया मिड और ये आ गया हेड। तो जब हम इस तरीकाकार से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि टेल मल्टीप्लाई बाय टेल प्लस मिड मल्टीप्लाई बाय मिड प्लस हेड मल्टीप्लाई बाय हेड। यानी अगर मैं इसी टर्म को लिखने की कोशिश करूं तो ये आपके पास आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय डी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ई प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एफ। इस तरीकाकार से हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। अब ये होगा कि आप इस रो को इस कॉलम के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। मैं आपको पहले भी बताया कि इसका तरीकाकार आप यूँ समझ लें कि हम टेल को टेल से मल्टीप्लाई करते हैं, मिड को मिड मल्टीप्लाई करते हैं और हेड को हेड से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसी वैल्यू को उठा के हम नेक्स्ट इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। और फिर अगेन से हम इसी टर्म को इस इंट्री से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। और साथ वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2, 4 और 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 जार 1, 2 2 जार 4 और 4 0 जार 0। ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 4 और ये आपके पास आ जाएगा 2 1 जार 2 प्लस 2 1 जार 2 प्लस 4 2 जार 8। और साथ वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखेंगे 2 4 और 6। तो अगर आप इसको सम करके लिखेंगे आपके पास आ जाएगा 5, ये आ गया 4 और वो आपके पास आ जाएगा 12। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 और 6 के साथ। वही तरीकाकार एज़ यूजुअल कि हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 जार 10 प्लस 4 4 जार 16 प्लस 72। और इन सारों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 98 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। नंबर 2 का भी सेम प्रोसेस होगा कि हम वही तरीकाकार से रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -7। फिर नेक्स्ट आपके पास वही तरीकाकार कि इसी रो को हम इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 इंटू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और नेक्स्ट आपके पास तीसरे को भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और साथ हम इसको ऐसे ही लिखेंगे -2 -5 और 7 ये वाला वैल्यू हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, अगर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 3 ज़ार 21, ये आ जाएगा -1 -4 और 5 3 ज़ार 15, ये आ जाएगा 5 -8 प्लस 0 और अगली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखेंगे 2 -5 और 7। तो अगर आप इसको प्रोसेस करें तो 21 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा -19, 4 और 1 5, 15 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10, 8 में से 5 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और -2 -5 और 7। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -19 -2 10 -5 और -3 -7। तो ये आपके पास आ जाएगा -21 प्लस 10 प्लस 5 15 7 और 3 -10 और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। नंबर 3 का भी वही कंसेप्ट है कि हम पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर इसी तरीक़ाकार से हम इस रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 इंटू, बल्कि इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। आगे हम इसको हल करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 7 3 ज़ार 21, 4 1 ज़ार 4, 5 2 ज़ार 10, 9 3 ज़ार 27 प्लस 4 2 ज़ार 8, 5 1 ज़ार 5 प्लस आपके पास आ जाएगा 8 इन 4, ये आपके पास आ जाएगा 21 प्लस 4 25 प्लस 10 35, तो ये आपके पास आ जाएगा 35 और ये आपके पास आ जाएगा 27 प्लस 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 35 और प्लस 5 40 प्लस 8 और 4। अब आप इसको आप ऐड कर लें, 35 प्लस 8 और 40 प्लस 4, तो ये आपके पास आ गया 43 44, यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 4, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस माइनस -2 -1 प्लस -1 और ये आ जाएगा -4 प्लस 1 और उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। फिर अगर आप इसको प्लस करेंगे 3 प्लस 1 4, 3 में से 2 निकालेंगे 1, ये आ जाएगा -2 और ये आपके पास आ जाएगा -3 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 5 2 4 और 6। अब वही तरीक़ाकार जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते थे, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर नेक्स्ट भी ऐसे ही कि सेकंड रो को भी हम इसी तरीक़ाकार से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 2। फिर ये आपके पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 6 1 ज़ार 6।
2 1s are 2, 3 2s are 6, आ जाएगा 6 और 3 4s are 12, 5 2s are 10 और 6 3s are 18। तो अब हम इसको देखते हैं, आ जाएगा 4 + 2 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, माइनस का साइन लगाएंगे, 12 + 4 16, ये आपके पास आ जाएगा -18, 20 + 6 26 और ये आपके पास आ जाएगा -28 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए बी एंड सी तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन हैं, हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके पास है 2a + 3b - 4c, वैल्यूज़ पुट कर दें। 2 ए की वैल्यू आपके पास आ गई 2 और 3, -5 और 0 1 और -4, फिर 3 × b आ जाएगा 1 0 -2 -1 -3 और 5 -4 और c आपके पास आ जाएगा 0 0 1 -1 -2 और -1। तो सबसे पहले अब हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10 0 2 और -8, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 -6 -9 0 -3 और ये आ जाएगा 15 -0 0 4 -4 -8 और -4। अब पहले हम इन दो को सम अप कर लेते हैं। 4 + 3 -10 -6 2 -9, फिर आ जाएगा 6 + 0 0 -3 -8 + 15 माइनस उसको एज इट इज़ लिख दें। 0 4 4 यहाँ +4 है, -4 -8 और -4। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 3 7 -16 और ये आ जाएगा -7 6 और ये आ जाएगा -3, तो ये आपके पास आ जाएगा 7, फिर -0 0 4 -4 -8 और -4। अब हम इन दो वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 7 - 0 -16 -4 -7 -8, फिर ये आपके पास आ जाएगा 6 -0, तो फिर ये आ जाएगा 3, ये आपके पास आ जाएगा 0 -3 था, ये आपके पास आ जाएगा -3, ये आपके पास आ जाएगा -3 - 4, फिर ये आपके पास आ जाएगा 7 - 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 -20 प्लस 8 में से 7 निकालेंगे 1, 6 प्लस 4 में से 3 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 7 + 4 11 और ये आपका आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3 पार्ट नंबर 1, हमें ए बी और सी की वैल्यू गिवन है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। वो आपके पास है ए बी × सी। तो सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए आपके पास है एक्स वाई जेड और बी आपके पास है ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी। ये हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद सी को मल्टीप्लाई करेंगे और सी आपके पास है एक्स वाई और जेड। तो अब हम एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा एक्स डॉट ए प्लस वाई डॉट एच प्लस जेड डॉट जी। तो फिर इसी वैल्यू के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आपके पास पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, दूसरी दफ़ा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। ये आपके पास आ जाएगा एक्स डॉट एच प्लस वाई डॉट बी प्लस जेड डॉट एफ। फिर हम थर्ड कलर को इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स डॉट जी प्लस वाई डॉट एफ
प्लस जेड डॉट सी, और दूसरी वैल्यू का एज इट इज़ एक्स वाई और जेड। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। फिर ये आपके पास आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई और जेड के साथ। तो थोड़ा सा इस स्टेप अप लंबा हो जाएगा। सबसे पहले हम इस पूरी वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा एक्स इंटू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। फिर दूसरी दफ़ा ये आपके पास आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड प्लस तीसरी वैल्यू को हम z से मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा z इंटू जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। तो बस इसकी अब सिंप्लीफिकेशन कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड प्लस ये आ जाएगा एच एक्स वाई, ये आपके पास आ जाएगा प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड प्लस ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स जेड। यहाँ से इसको अलग से मल्टीप्लाई कर, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड का स्क्वायर, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन को हम थोड़ा प्रॉपर तरतीब से लिख देते हैं। यह आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई, ये हो गई और ये हो गई। फिर देखें कुछ वैल्यू आपके पास सेम है, जैसे ये वैल्यू आपके पास सेम है, तो ये आपके पास आ गया 2h एक्स वाई। फिर ये वैल्यू इस वैल्यू से सेम है 2gx z प्लस 2h x y। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड आपके पास है a इंटू बी सी। ए को हम पहले ऐसे ही लिखेंगे एक्स वाई जेड, और पहले हम अब b की वैल्यू लिखेंगे। आपके पास आ जाएगा ए एच जी एच बी एफ, ये आ जाएगा जी एफ सी, और फिर आपके पास आ जाएगा सी, आपके पास आ जाएगा एक्स वाई और जेड। तो अब हम इसको पहले इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहली वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आएगा, उसको हम छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज़ लिखेंगे एक्स वाई जेड। और अगली वैल्यू को देखें, इस रो को इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। फिर दोबारा से इस वैल्यू को हम उसी तरीक़ाकार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ बी वाई प्लस एफ जेड। और थर्ड हमारे पास ये आ जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। अब वही तरीक़ाकार कि इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई, और फिर इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब वही तरीक़ाकार कि इस वैल्यू को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, इसको उठाएंगे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा x इंटू ए एक्स प्लस वाई इंटू एच एक्स प्लस जेड इंटू जी एक्स। फिर आप इसी वैल्यू को उठाएंगे सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। y इंटू एच वाई प्लस एंड सॉरी, ये आपके पास पहली दफ़ा आ जाएगा x इंटू एच वाई प्लस वाई इंटू बी वाई प्लस जेड इंटू
एफ वाई, फिर आपके पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी प्लस एक्स इंटू जी जेड प्लस वाई इंटू एफ जेड प्लस जेड इंटू सी जेड। तो अब हम सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके सिंपल तरीकाकार से लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड प्लस ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड का स्क्वायर। अब इसकी भी सिंप्लीफिकेशन करें, स्क्वायर वाली वैल्यू हम पहले लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स जेड प्लस 2f वाई जेड इक्वेशन 2। तो अब हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is proved that left hand side is equal to right hand side। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। क्वेश्चन नंबर ए बी सी की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा ए इंटू बी प्लस सी। पहले ए की वैल्यू लिख लें, वो आपके पास आ जाएगा 1 - 1 3 और 4। फिर बी और सी की वैल्यू को हम आपस में ऐड करेंगे 2 1 - 3 0 4 और 2, और इसके साथ हम सी को ऐड करेंगे 3 2 -1 1 5 और 0। तो अब हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं 1 - 1 3 और 4, और उसको आप करें 2 + 3 1 + -1 -3 + 5 0 + 2 4 + 1 2 + 0। तो अगर आप इसको सिंपल करें 3 और 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 0 2 2 5 और 2। तो अब हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, वही सारा कंसेप्ट है जैसे हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये आपके पास आ जाएगा 1.5 + 3.2। फिर इसी तरीकाकार से नेक्स्ट वैल्यू ये आपके पास आ जाएगा 1 × 0 + 3 × 5 1 × 2 + 3 × 2। तो फिर आपके पास -1 × 5 + 4 × 2 -1 × 0 + 4 × 5 फिर -1 × 2 + 4 × 2। अब बस इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें और इसके आंसर को लिखते जाएं। 5 1 * 5 3 2 * 6 -5 + 4 2 * 8 1 0 * 0 + 15 0 + 20। फिर ये आ जाएगा 2 + 6 -2 + 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 + 5 11 8 में से 5 निकालेंगे 3 15 20 6 + 2 8 और 8 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 इक्वेशन नंबर 1। तो चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। वैल्यू ए बी प्लस ए सी, पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 1 3 और 4। फिर इसके साथ बी को मल्टीप्लाई करें 2 1 - 3 0 4 और 2। फिर एज इट इज़ आप दोबारा ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करता हूँ क्योंकि ये मेरे पास जगह कम है और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2 + 3.0। फिर आ जाएगा 1.1 + 3.4। फिर आपके पास आ जाएगा 1 -3 + 3.2। फिर एज इट इज़ -1.2 + 4.0 -1.1 + 4.4 फिर -1 - 3
प्लस 4.2। तो ये मैं इसको यहीं पे करता हूँ हल। ये आपके पास आ जाएगा 2 1 जार 2 प्लस 0 1 प्लस 12 माइनस 3 प्लस 6 और ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 0 -1 प्लस 16 और माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3 4 2 जार 8। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, ये आपके पास आ जाएगा 2 -2, ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 15। फिर आपस में 6 में से 3 निकालेंगे 3 और 8 प्लस 3 11। अभी हमने a और b को मल्टीप्लाई किया था, अब दोबारा हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, a और c। यहाँ पे समझ लें कि हमने इस a b को मल्टीप्लाई किया था, अब हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, a आपके पास है 1 -1 3 और 4 और c आपके पास है 3 और 2 -1 × 1 5 और 0। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1.3 प्लस 3.2। फिर आ जाएगा 1.-1 प्लस 3.1 1.5 प्लस 3.0 -1.3 और फिर आपके पास आ जाएगा 4.2। फिर आ जाएगा -1.-1 प्लस 4.1 -1.5 प्लस 4.0। तो अब हम इसको देखें, ये आपके पास आ जाएगा 3 1 जार 3 3 2 जार 6 3 1 जार -3 4 2 जार 8। ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 3 -1 माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4। फिर ये आ जाएगा 5 प्लस 0 -5 प्लस 0। तो सॉरी 0 ही आएगा यहाँ पर। तो अब आप इसको ऐड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 3 9 3 में से 1 निकालेंगे 2 और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 4 और 1 5 और ये आ जाएगा -5। बस आप आंसर दोनों को पुट कर लें, ये आ जाएगा AB प्लस AC। तो AB का आंसर आपके पास है 2 और -2 13 और 15 3 और 11 और इसको हम ऐड करेंगे 9 5 2 और 5 5 और -5। मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ डायरेक्ट इसको ऐड करूँगा। 2 + 9 11 13 + 2 15 और 3 + 5 8 -2 + 5 ये आपके पास आ जाएगा 3 15 + 5 20 और 11 में से 5 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम कह सकते हैं कि A × B + C बराबर है AB + AC के। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा A × B - C। थोड़ी जगह का इशू आता है तो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ B - C और फिर इसको A से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2 0 1 4 -3 और 2 C आपके पास है 3 2 -1 1 5 और 0। ये आपके पास आ जाएगा 2 -3 1 - × -1 -3 -5। फिर ये आ जाएगा 0 -2 4 -1 2 -0। तो ये आपके पास आ चुका है। 3 में से 2 निकालेंगे -1 माइनस प्लस 1 + 1 2 और ये आ जाएगा -8। फिर आ जाएगा -2 4 में से 1 निकालेंगे 3 और ये आपके पास आ जाएगा 2। B - C निकाल चुके हैं, अब हम इसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा A × B - C। A की वैल्यू आपके पास है 1 -1 3 और 4 और B - C का आंसर हमने निकाला है -1 -2 2 और 3 -8 और 2। अब हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1
डॉट माइनस 1 प्लस 3 डॉट माइनस 2, फिर ये आ जाएगा 1 डॉट 2 प्लस 3 डॉट 3, फिर ये आ जाएगा 1 डॉट माइनस 8 प्लस 3 डॉट 2, फिर ये आ जाएगा माइनस 1 डॉट माइनस 1 प्लस 4 डॉट माइनस 2, फिर ये आ जाएगा माइनस 1 डॉट 2 प्लस 4 डॉट 3, माइनस 1 डॉट माइनस 8 प्लस 4 डॉट 2। अब हम इन वैल्यूज़ को बस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जार 1, साथ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6, यह आ जाएगा 2 प्लस 3 3 जार 9, यह आ जाएगा माइनस 8 प्लस 6, फिर यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 और 4 3 जार 12, और ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 4 2 जार 8, तो ये आ जाएगा 6 और 1 7, 9 प्लस 2 11, 8 में से 6 निकालेंगे ये आपके पास आ चुका है माइनस 2, 8 में से 1 निकालेंगे माइनस 7, 12 में से 2 निकालेंगे 10, और 8 प्लस 8 16। ये हमारी साइड 1 सॉल्व हो चुकी है। तो चलते हैं इसकी दूसरी साइड की जानिब। तो राइट हैंड साइड वो आपके पास आ जाएगा ए बी माइनस ए सी, तो हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यूज़ हमने पहले से मल्टीप्लाई की हुई हैं, हम जस्ट इसके आंसर को उठाएंगे। ये आ जाएगा ए बी माइनस ए सी, वैल्यूज़ को स्टार्ट करें, माइनस ए सी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 9, 13 माइनस 2, 3 माइनस 5, फिर ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 5, 15 माइनस 5 और 11 माइनस इंटू माइनस 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 में से 2 निकालेंगे माइनस 7, और ये आ जाएगा माइनस 7, 13 में से 2 निकालेंगे 11, 15 में से 5 को निकालेंगे 10, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 5 16, इक्वेशन 2। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is proved that a b minus c is equal to a b minus a c। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज पोइट्री की फॉर्म में कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।